नजारा तो भाई बिल्कुल ये जहर वाला। रेसलमेनिया 100 का स्टेज कैसा होगा, ऐसा होगा जो आपको अभी स्क्रीन पर देख रहा है। मतलब कि ये एक एआई की तरफ से बनाया गया है, तो अभी तो 60 साल बाद की चीज़ है ये, और होगी भी या नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन हाँ 60 साल बाद तरक्की तो इतनी कर लेंगे कि ऐसा स्टेज भी बन जाएगा। बट बात यह है कि हम उसको देखने के लिए होंगे या फिर नहीं उस टाइम पे। तो कुछ अच्छा सा लगा मुझे, मस्त दिख रहा है, तो दिखाए थे अपने भाई लोगों को भी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। फास्टलेन में जो मेन इवेंट था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच, वहां पर हमने सेथ रॉलिंस का स्पॉट देखा था जो बड़े ही झटके से नीचे आके गिरे थे। टॉप से जो फॉल आया था उनका रिएक्शन भी उसमें बहुत तगड़ा वाला था। लेकिन उससे पहले क्रिकेट चैनल पर पंच शॉट पर कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की वीडियो आ गई है, तो उसको जाके आप लोग जरूर देखना। इस समय आई बटन पर होगी या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वर्ल्ड कप आ रहा है तो भाई वहां पे अब लगातार वीडियोस आएंगे, तो अभी से सब्सक्राइब करके भी रख लो ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सेथ रॉलिंस के स्पॉट के बारे में बात कर रहा था, तो इसकी एक फैन कैमरा की तरफ से वीडियो आई है जहां पे आप देख सकते हो कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सेथ रॉलिंस के लिए स्पेशली कोई गद्दा बिछाया गया था कि आओ गद्दा तुम्हारे लिए है, नाकामुरा तुम्हें गिराएंगे और तुम आराम से इसमें स्पॉट ले सकते हो। अब देखो, इसको देखने के दो तरीके हैं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। एक तो मुझे ये वीडियो आपको दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि ऐसी चीज़ें देख के वो जो रियल फीलिंग है डब्ल्यूडब्ल्यू की वो मर जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू फेक होती है, बट कुछ स्पॉट को छुपा के रखना चाहिए। जैसे वो एनएक्सटी में ब्रॉन ब्रेकर ने वॉन वैगनर के वो मारा था ना, वो चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि वो बिल्कुल क्लियरली वहाँ से पता चल रहा था। बट फिर मैं अब दिखा रहा हूँ तो साथ में मैं ही अपने आप को जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ बातों से। तो बता देना मुझे ऐसा कुछ शेयर करना चाहिए या फिर नहीं। वैसे ये ऑलरेडी फैला हुआ है सोशल मीडिया पे, तो अगर आप ज़्यादा ऐसे फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी। आप क्या सोचते हो इस बारे में? कैसी चीज़ें छुपी हुई रहनी चाहिए या फिर ये आनी चाहिए और फिर ज़्यादा शेयर होनी चाहिए? फ़ायदा है इससे, नुकसान है? मेरे को तो नुकसान ही दिख रहा है, और मैं ऐसा आदमी नुकसान होने के बाद भी दिखा रहा हूँ आपको। अगली स्टोरी जॉन सीना से रिलेटेड है। तो जॉन सीना आ रहे हैं एनएक्सटी में ट्यूसडे में, ये बात हमको पता है। कल रॉ होने वाली है, उसके बाद जो है एनएक्सटी का शो होगा। तो जॉन सीना ने पूरा तगड़ा वाला हाइप बना दिया भाई इस शो के लिए। वो बताते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर होंगे, कोडी रोड्स होंगे, कार्मेलो हेस के वो कॉर्नर में होंगे। पॉल हेमन का उन्होंने ये मजाक बना दिया कि सिर्फ तुम मेरा थीम सॉन्ग ही अच्छा गा सकते हो, उसके अलावा तुम जो भी चीज़ करते हो वो सारी की सारी बेकार हैं। और अपनी एडवाइसेस देते हुए उन्होंने ये एक वीडियो जो है डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने ट्विटर अकाउंट पे सोशल मीडिया पे शेयर की हुई है। तो मतलब अब हाइप पूरी है। जॉन सीना और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन यहाँ से इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि फास्टलेन हमको पता है जॉन सीना जीते हैं टैग टीम मैच, और 5 साल का जो उनका रिकॉर्ड रहा था पीपीवी के अंदर हमेशा हार लेने का, वो भी उन्होंने ठीक कर दिया एलिन नाइट के साथ। सबसे बड़ी स्टोरी जो फास्टलेन की थी वो पता चल चुकी है कौन सी है, और ये था जे ऊसो और कोडी रोड्स का चैंपियनशिप को जीतना। मतलब शो पर भले ही और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कार्लिटो को पहले जब वो आए थे तो बहुत तगड़ा रिएक्शन मिला था, अब भी मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया नंबर्स में वो काफी ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 24 घंटों के अंदर क्या रहा जे ऊसो और कोडी रोड्स का चैंपियन बनने के बाद, किस तरीके से उनको डिजिटली लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखा और पसंद किया है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जे ऊसो के दारू पी के आने का है, नहीं समझ में आ रहा। तो कल वाली वीडियो आपने देखी नहीं होगी, उसको जाके देख लेना। सीएम पंक के बारे में बात करते हैं। तो सीएम पंक के बारे में आपको बताया था कि फास्टलेन में कैसे उनका जो रेफरेंस है वो लास्ट में बिल्कुल कोरी ग्रेव्स ने दिया था कि लिविंग लाइफ ऑन द एज ऑफ लाइटनिंग बोल्ट। अब कोरी ग्रेव्स ने इस चीज़ को थोड़ा क्लियर किया। वो कहते हैं भाई तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम बातें फालतू में सीएम पंक से लिंक कर रहे हो, ऐसा तुमको जरूरत करने की, ऐसा करने की तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं इनको अपना होमवर्क सही से करना चाहिए। और वो कहते हैं कि ये डस्टी रोड्स को रेफर करते हुए उन्होंने बात बोली थी, इसका सीएम पंक से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सीएम पंक ने भी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर किया है, जहां पे इसको अगर डीबंक करें तो पता नहीं क्या करें, लेकिन इसको लोग कह रहे हैं ये शायद सीएम पंक ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बातें चल रही हैं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे लिखा है द टर्म्स आर एक्सेप्टेबल इफ नॉट सेटिस्फैक्टरी, लेट अस प्रोसीड। तो ऐसे करके वो कह रहे हैं कि भाई ये शायद ऐसा लग रहा है कि ये कोई बात हुई होगी सीएम पंक और ट्रिपल एच की या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू मैनेजमेंट की, इसलिए उन्होंने ऐसी चीज को डाला हुआ है। ये बात तो पता है, ये जो अभी मैंने आपको कल भी बताया था, इवन जो फास्टलेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर सीएम पंक का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो उस चीज से मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि मतलब मैंने तो आपको बता ही दिया 99.999% कंफर्म है कि सीएम पंक आने वाले हैं, बट अभी इन चीजों को शायद छुपा के रखा जा रहा है। और कोरी ग्रेव्स भी बहकाने या इधर उधर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि फैंस का दिमाग इसके ऊपर ना जाए। बट जब वो चीज़ होगी तो फिर उसके बाद फैंस को मिलेगा एक तगड़ा वाला सरप्राइज। बेकी लिंच के बारे में मैंने आपको रिसेंटली बताया था, उनका ये आर्म में कुछ बहुत बुरा उनका फटा था। तो भाई अब देखो उन्होंने फोटो भी शेयर की जहाँ पे मतलब जान पूरी झोंक देती है बेकी लिंच अपने मैचेस में। डेमन प्रीस्ट फास्टलेन में जो उन्होंने कंपीट किया था टैग टीम मैच में, वो 100% नहीं थे, जस्ट उनको
डॉक्टर्स ने क्लियर किया था मैच करने के लिए फास्ट लेन में, मतलब कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उनको जो है मिला था कि भाई चलो तुम क्लियर हो मैच में कम्पीट करने के लिए, और शायद इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़े थोड़े उस एंगल का यूज किया। होपफुली इसकी वजह से उनका कैश इन किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं हो रहा। वो तो फास्ट लेन में ही कैश इन करने वाले थे, लेकिन किसी तरीके से रिया रिप्ली ने उनको रोका था। तो देखते हैं मंडे नाइट रॉ में अगर वो आ रहे हैं तो फिर क्या जल्दी से जल्दी वो कैश इन करेंगे, क्योंकि उनका तो पूरा प्लान था फास्ट लेन में कैश इन करने का, वो सिर्फ रिया रिप्ली ने उनको रोका था। अब उनसे इंतजार नहीं हो रहा ऐसे लग रहा है। ये मैंने आपको बोला भी था कि जैसे जैसे साल का एंड आएगा तो डेमियन प्रीस्ट के कैश इन की तरफ भी आपको चीजें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इवन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई भी ऐसा शो हो सकता है जहां पर डेमियन प्रीस्ट अपना कैश इन कर दें। अब वो एक बड़ा सवाल है कि वो सक्सेसफुल होगा या फिर वो एक फेल कैश इन होने वाला है। नाकामुरा तो फेल हो गए चैंपियनशिप को जीतने में सेथ रॉलिंस से। इसके बाद उनका पहला रिएक्शन आता है उनके ही ट्विटर अकाउंट पर, जो कि आप देख सकते हो, नेवर डाई करके सिंपली उन्होंने लिखा है। अभी ट्रिपल एच ने नाकामुरा के बारे में ये बात बोली थी कि जो तुम अभी नाकामुरा देख रहे हो ना, यही वो नाकामुरा है जो कि हमेशा से मैं देखना चाहता था, ये दिखाना चाहता था क्राउड को, ऑडियंस को, हमारे फैंस को, डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को। यानी इस समय जो वर्क चल रहा है नाकामुरा का उससे पूरे पूरे सेटिस्फाइड है। बट फिर मैं सोच रहा हूं कि अगर पूरे सेटिस्फाइड है तो अब भी जाके उन्होंने नाकामुरा को चैंपियन नहीं बनाया तो मतलब कभी बनाएंगे? तो शायद इसका मतलब ये है कि सेथ रॉलिंस को एज चैंपियन रखने के बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के। इसी वजह से जो स्ट्रॉन्ग स्टाइल सिंच के नाकामुरा हैं वो मैच को नहीं जीते थे। अभी देखते हैं आगे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अभी कैरेक्टर तो उन्होंने अपना अच्छा बना लिया है इस फ्यूड की वजह से। कार्लिटो भी आए थे फास्ट लेन में, तो उसके बाद ये पिक्चर देखो जॉन सीना के साथ जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने ही ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, 55,000 से ज्यादा इसके ऊपर लाइक्स हैं, तो एक बहुत बड़ा नंबर है। कार्लिटो की मर्चेंडाइज भी निकल के आ गई है और अब रेगुलर सुपरस्टार वो होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया था उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ पहले से ही साइन कर लिया। वो सिर्फ आ नहीं रहे थे, अब वो लगातार एलडब्ल्यू के साथ आपको दिखेंगे। और कार्लिटो पहले के पुराने डब्ल्यूडब्ल्यू बड़े वाले सुपरस्टार रहे, तो फिर फैंस उनके साथ अच्छे से कनेक्ट करते हैं, तो इस चीज का उनको अपनी स्टोर लाइन के अंदर बेनिफिट भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है। कोडी रोड्स ने एक बात क्लियर करके बोली और वो कहते हैं भाई मैं कोई दलाल नहीं हूं, मैं कोई भी बीच का मिडिल मैन नहीं हूं जो कि एईडब्ल्यू के सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यू में लेके आएगा। वो कहते हैं कि जो भी बंदा ये मूव कर रहा है या फिर आने वाले टाइम में जो भी सुपरस्टार करेगा या फिर करेगी वो उनके खुद के लिए सही डिसीजन होगा, तभी ये चीज होगी, मैं इन चीजों के बीच में नहीं हूं। तो इस चीज को उन्होंने क्लियर किया कि कहीं लोगों को ये ना लगे भाई कोडी रोड्स सारे के सारे एडब्ल्यू के अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यू में लेके आ जाएगा। तो पहले ही उन्होंने अपना इस बात से जो पल्ला है उसको झाड़ लिया। तो अगर कोई सुपरस्टार आगे आ रहा है तो फिर कोडी रोड्स का नाम मत लेना। थोड़ी सी मैंने क्लैरिटी देने के लिए कोडी रोड्स के बारे में आपको ये बात बताई है। बूजर रेसलिंग की तरफ से वाइट 6 और फन हाउस जो एक प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यू का, उसको लेकर कुछ अपडेट है और वो ये बताते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्टिल इस चीज के ऊपर काम कर रही है और जो सारी पार्टीज उन्होंने अग्री कर लिया है और जो भी चीज होगी वाइट 6 को लेकर, अंकल हाउडी को लेकर और ये फन हाउस वाली चीज को लेकर, ये सिर्फ ब्रे वाइट के सम्मान के लिए होगी। तो बहुत जल्दी ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि अब सारी चीजों की तरफ अग्री हो चुका है। तो हो सकता है क्या पता है साल एंड होने से पहले पहले वाइट 6 और फन हाउस और अंकल हाउडी वाली जो भी चीज डब्ल्यूडब्ल्यू प्रिपेयर कर रही है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियली अपने टेलीविजन पर डेब्यू करवा दे। जे उसो और कोडी रोड्स के पास में चैंपियनशिप आई है और ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ये रिपोर्ट है कि कुछ ही टाइम बाद जो जे उसो और कोडी रोड्स हैं वो सिर्फ रॉ टैग टीम चैंपियंस ही रह जाएंगे। और अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ये टैग टीम टाइटल्स के रिगार्डिंग कुछ डिफरेंट करने वाली है बहुत। मतलब चैंपियंस तो ये बने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस, लेकिन इसको लेकर भी अभी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अलग चीज प्लान कर रही है। और गाइस इसी से रिलेटेड ट्रिपल एच जो आने वाले हैं अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में उसके बारे में अपडेट है कि ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि शायद स्मैकडाउन के एपिसोड में जो ट्रिपल एच आ रहे हैं वो कुछ इन टाइटल से रिलेटेड अनाउंसमेंट करेंगे, कोई नए टाइटल्स आएंगे। क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि जो टैग टीम टाइटल्स है वो रेडी हैं। एक को बोला जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू टैग टाइटल्स और एक को बोला जाएगा वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स, ऐसा करके कुछ है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा ये है कि कैसे होगा, अलग अलग टाइटल डिजाइन अलग आएंगे, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। लेकिन शायद जो अगला स्मैकडाउन होने वाला है ना वहां पर ट्रिपल एच वाली अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अभी ट्रिपल एच वाली चीज कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन आप इसे मानो। हो सकता है इससे रिलेटेड वो कुछ अनाउंसमेंट हो, बाकी ये भी हो सकता है कि सीजन प्रीमियर है तो सिर्फ अपने आप को लाके वो शो को किक ऑफ करने के लिए बस ये चीज करें, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब ना हो। पॉल हेमन को अगर आपने फास्ट लेन में नोटिस किया होगा तो उनके बाल सफेद हो चुके हैं और शायद ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि इसके पीछे रोमन रेंस हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस उनके बालों में कलर करते हैं और वो अपनी छुट्टी पे गए। रीजन ये है कि पॉल हेमन अपनी स्टोरी लाइन में इतना डेप्थ में जाते हैं कि शायद उन्होंने अपने बालों को कलर ही इसलिए नहीं करवाया कि रोमन रेंस नहीं है तो थोड़ा सा सूखा सूखा सा माहौल लगे। और अगर पॉल हेमन अपने बालों को कलर करके आ जाते हैं ना रोमन रेंस सब जब आने वाले हैं स्मैकडाउन में, तो बहुत मस्त सीन बनेगा वो कि भाई कितना डिटेल में जाता है बंदा। पॉल हेमन के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि पहले भी जैसे अपने कैरेक्टर को वो इतना सीरियसनेस में लेते थे कि उन्होंने अपने फादर के फ्यूनरल पे जो सूट पहना था वही वाला वो सूट
सूट पहनते जब उनको एक इमोशनल सेगमेंट करना था। तो जब इतना बंदा डिटेल में जाता तो फिर वो नेक्स्ट लेवल चीज़ें करता, और शायद पॉल हेमन भी वैसा ही कर रहे हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं जब रोमन रेंस आएंगे तो क्या उनके बालों का कलर काला होता है या फिर वो ऐसे ही सफेद रहता है। आज की फाइनल स्टोरी रिया रिप्ली और रोमन रेंस से रिलेटेड है। अब रोमन रेंस के बारे में एक्नॉलेज मी वाली जो चीज़ है वो रिया रिप्ली ने पॉल हेमन को बोली थी, और रिया रिप्ली को हमेशा कहा भी जाता है कि यार ये तो ऐसी बंदी है इसका इंटरजेंडर मैच भी करवाया जा सकता है। अब गाइज ये स्टोरी यहीं पर रुकने रही है। रिया रिप्ली ने और रोमन रेंस को ट्रोल किया जब पॉल हेमन फोन लेके बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली रोमन रेंस से बात करेंगे, क्योंकि जैसे एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होता है, पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ बिजी होते हैं पूरे टाइम। भले रोमन रेंस को शो में आने का टाइम ना मिले, लेकिन पॉल हेमन से बात करने का टाइम जरूर है। तो रिया रिप्ली यहाँ पे लिखती है कि रोमन रेंस के पास पीकॉक का अकाउंट भी नहीं है क्या, ऐसा करके उन्होंने उनको ट्रोल कर दिया कि अगर होता तो ये पॉल हेमन से बात ना कर रहा होता बल्कि ये शो को देख रहा होता। तो ये पॉल हेमन और रिया रिप्ली और रोमन रेंस ये हो सकता है फ्यूचर में एक फेस ऑफ बन रहा है। ऑब्वियसली मैच वाली चीज तो नहीं होने वाली, ये तो पता है मुझे, क्योंकि रोमन रेंस को कभी भी ऐसे मैच नहीं देंगे। लेकिन रिया रिप्ली दूसरे मेल सुपरस्टार के साथ जरूर रेसल कर सकती है। इस समय स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी पंच शॉट चैनल की क्रिकेट वीडियो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच को, उसको जाकर जरूर देखना, पक्का आपको मजा आएगा। वो वीडियो देखने के बाद मुझे पता है आप वर्ल्ड कप के सारे जो वीडियोस आने वाले उसको फॉलो करोगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।